अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि दुनिया में एक डाइट है जिसको कहते हैं पेलियो डाइट। और ये ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, कम वज़न को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी शुगर को नॉर्मल रखना चाहते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहते हैं और बज़रिया खुराक अपने दिल की बीमारियों का भी इलाज करना चाहते हैं और दिल की बीमारियों से बचना भी चाहते हैं। तो उनके लिए पूरी दुनिया में एक खुराक मशहूर है जिसको कहते हैं पेलियो डाइट। सवाल पैदा होता है, ये नाम कहाँ से आ गया? ये बड़ा अजीब सा नाम है पेलियो डाइट। और ये क्या डाइट है? ये किस किस्म की डाइट है? पेलियो है पेलियोलिथिक से। लिथ कहते हैं पथरी को, जैसे कोलियोलिथाइसिस आपने सुना है, पित्ते की पथरी, पाइलोलिथाइसिस गुर्दे की पथरी, लिथ कहते हैं पथरी को। तो पत्थर का क्या ताल्लुक है खुराक से? जो पत्थर के दौर का इंसान था उसके दौर को कहते हैं पेलियोलिथिक टाइम या एज। जब इंसान गारों में रहता था, जब इंसान केवमैन था, पुराने दौर का था, पेलियोलिथिक वो वक़्त था। यानी उस वक़्त कहते हैं कि इंसान शिकारी था, हंटर था, गैदरर था। तो उसकी जो खुराक थी उसके बारे में एक अजीब सी बात की जाती है। ये कब का वक़्त था? आज से आप कह लें 25 लाख साल पहले से लेके, यानी 2.5 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 साल पहले के दरमियान का जो टाइम है उसको कहा जाता है पेलियोलिथिक टाइम। कहा यह जाता है कि उस वक़्त का इंसान बहुत सेहतमंद रहता था। कहा यह जाता है कि उस वक़्त के इंसान में शुगर का मसला नहीं था, कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं था, ट्राइग्लिसराइड का मसला नहीं था, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था और इसी तरह से दिल की बीमारियां ज़्यादा नहीं थी। तो वजह जब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो सोचा जाता है कि उस वक़्त के इंसान की खुराक, क्योंकि लाखों सालों से एक ख़ास किस्म की खुराक थी जिसको आज हम पेलियोलिथिक डाइट कहते हैं और जिसका अभी मैं जिक्र भी करूँगा, तो उसके साथ उसका मैच चल रहा था, बॉडी उसके साथ ठीक थी। फिर अचानक ही आज से 10,000 साल पहले कहा जाता है कि फार्मिंग शुरू हुई, काश्तकारी शुरू हुई। जैसे ही काश्तकारी शुरू हुई तो हमारे खानों के अंदर ग्रेन्स, गंदम, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई जिसको ओट कहते हैं, ये सब शामिल हो गए। और साथ ही डेयरी फूड्स, डेयरी क्या, जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, ये भी शामिल हो गए काश्तकारी के दिनों में। और साथ ही दालें, ये जो मटर है, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई। तो कहा जाता है कि जब ये जंप लगा खुराक में तो हमारे जो जीन्स हैं उन्होंने अभी अडॉप्ट नहीं किया हुआ था इस खुराक के लिए। हमारे जो जीन्स हैं वो अचानक इस तब्दीली के लिए तैयार नहीं थे, जिसके नतीजे में फिर इन बीमारियों ने जन्म लिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम वापस जाएं पेलियोलिथिक डाइट की तरफ तो हमें ब्लड प्रेशर को, शुगर को, दिल की बीमारियों को, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को और मोटापे को मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। इसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती? ये मोटी सी बात है, इसमें शामिल नहीं होती कि गंदम, ग्रेन्स, वीट, चावल ये नहीं शामिल होते, दालें नहीं शामिल होती और दूध वगैरह और मक्खन, पनीर ये शामिल नहीं होता। तो इसमें खाना क्या है और बचना किस चीज़ से वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो खाई जाती हैं चीज़ें, यानी ये वही चीज़ें खाई जाती हैं जो उस वक़्त का इंसान खाता था, जिसमें कि शामिल है जैसे फल हैं, वो इंसान फल खाता था। तो आज हमें कहा जाता है कि अगर आप पेलियोलिथिक डाइट पे जाना चाहते हैं, पेलियोलिथिक डाइट पे, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल सब्जियां खाएं, बादाम, अखरोट, ये बीज जो होते हैं उस वक्त का इंसान भी खाता था, नट्स एंड सीड्स, अंडे खाता था उस वक्त का इंसान। और इसी तरह से ये जो जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं, जो जिसको हम वाइल्ड गेम कहते हैं, जंगल में घूमने वाले, कुदरती घास खाने वाले, तो उनका जो गोश्त है उसको खाने के लिए कहा जाता है इसमें, जिसे लीन मीट्स कहते हैं। मछली ख़ास तौर पे वो जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जैसे कि सालमन या सैमन मछली है, मैकरेल है, ट्यूना है। और इसी तरह से ऑयल वो जो फ्रूट से आते हों और नट से आते हों, जैसे ऑलिव ऑयल है या वॉलनट ऑयल, या जिसको हम अखरोट का जो ऑयल है, तेल है, वो कहते हैं। यानी जैतून का तेल, अखरोट का तेल, मछली जो मैं बता चुका हूँ, नाम इनके ले चुका हूँ, गोश्त उस जानवर का जिसको फार्मिंग वाला नहीं, ये जो ब्रॉयलर और ये वाले इसकी बात नहीं कर रहे, जिसको खेतों में जिसकी अफजाइश हुई हो, सब्जियां, फल, यानी ये जो है आपने खाने हैं इस खुराक के हिसाब से। और क्या चीज़ नहीं खानी, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, उसमें शामिल है ग्रेन्स, जैसे कि गंदम है, जई है, जौ है, बार्ले वगैरह, दालें, फलियां, इनसे बचना है।
दूध और पनीर जो डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, इनसे बचना है। रिफाइंड और एडिड शुगर, ये तो खैर है ही बीमारी ना, ये बीमारी है जो पाकिस्तान को चिमट गई है कि जिसमें हम शुगर वाली चीज़ें खाते हैं। नमक, देखें पुराने टाइम का इंसान नमक का जायका ज़रूर चखता होगा पहाड़ों से, लेकिन वो ऐड नहीं करता था हमारी तरह हर खाने के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के मसले ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया हुआ है। इसी तरह से नशाश्ता वाली कुछ सब्जियां होती हैं जिसमें भुट्टा यानी कार्ब शामिल है, जिसके अंदर ये वाइट पोटैटोज़ जिसको हम कहते हैं, ये आलू, ये शामिल है, ये नहीं खाते। और इसी तरह से बहुत जो प्रोसेस्ड फूड होता है जैसे कि चिप्स और कुकीज़ वगैरह आजकल हम खाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं खानी। अब आपको समझ आ गई कि आपने अगर पेलियोलिथिक डाइट पे जाते हैं अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करने के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अब इस खाने के लिए जो देखें, एक तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी कि क्या नहीं खाना है और क्या खाना चाहिए, लेकिन जो गोरा है वो हर चीज़ को फिर थोड़ा तरतीब दे देता है, वो थोड़ा इसको महंगा कर देता है। अगर आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से भी खाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ख़ुद भी खाना चाहते हो, यानी वो एक अलग बात है। लेकिन गोरा कैसे तरतीब देता है, जैसे वो नाश्ते में क्या कहता है कि अगर आप पेलियोलिथिक डाइट पे हैं तो नाश्ते में आप क्या करें कि जो सामन मछली है, जैसे जब आपने उसको हीट के ऊपर तैयार किया हो, जिसको हम बॉयल्ड सैमन कहते हैं, यानी वो जो बारबेक्यू टाइप का बनाते हैं, वो लें नाश्ते में, और कैंटलोप यानी गर्मा ले लें। लंच, दोपहर का खाना अगर आप खाएंगे तो आप सैलड लें जिसके अंदर आपने थोड़ी गोभी डाली हो, कैरेट, गाजर डाली हो, खीरा हो, टमाटर हो, एवोकेडो का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त फल है, ज़रूर ढूंढा करें इसको, वो रखा हो आपने, वालनट, अखरोट हो, और लेमन जूस उसके ऊपर आपने छिड़का हुआ हो। यानी नाश्ते की एक तरतीब बता दी, दोपहर के खाने की एक तरतीब बता दी जो पेलियोलिथिक डाइट के हिसाब से। लेकिन जो आखिर में अगर आप रात के खाने का जो होता है बंदोबस्त, वो क्या कर सकते हैं, डिनर में आप लीन बीफ एक ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, पुठ का गोश्त जिसको हम कहते हैं, ये सिरोलॉइन एक रोस्ट किया होता है। इसी तरह से गोभी की एक किस्म होती है, ब्रोकली, उसको स्टीम किया हो। सैलड आप बनाएं सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से, पत्ता डाल लें कोई भी सब्ज़ी का, और टमाटर है, एवोकेडो है, ऑनियंस है, प्याज, बादाम वगैरह उसमें डाल लें, और साथ ऊपर आपने छिड़का वो लेमन जूस की ड्रेसिंग की हुई, और स्ट्रॉबेरी वगैरह रख लें साथ मिठास के लिए। तो यानी सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया लंच, और रात का खाना हो गया डिनर। लेकिन अगर आप दरमियान में, मंचिंग एक लफ्ज़ है कि आपका दिल करता है कि कोई कुछ खाया पिया जाए, इंसान बड़े खानों के दरमियान बड़ा दिल ललचा रहा होता है, तो स्नैक्स उन्हें कहते हैं। तो स्नैक्स में अगर आप क्या ले सकते हैं पेलियोलिथिक डाइट के हिसाब से, तो स्नैक्स में फिर आप जैसे कोई माल्टा, ऑरेंज, संतरा वगैरह ले लें, और इसी तरह से ये गाजरों की स्टिक्स बनी होती हैं वो ले लें, और एक सेरेली स्टिक्स होती हैं, ये भी गोभी की किस्म, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों की कोई बनी हुई चीज़ ले लें। तो ये बड़ी मखसूस किस्म की खुराक है जिसको पेलियोलिथिक फूड या डाइट कहते हैं, जो उस वक़्त के दौर का इंसान इस्तेमाल करता था। लेकिन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ज़रूर आपने इस्तेमाल करनी है, ये मेहरबानी करें, ये ज़रूर हमेशा ज़हन में रखें, ताकि अगर वो डॉक्टर मुनासिब समझेगा तो आपको इजाज़त देगा, और अगर नहीं समझेगा तो आपको मना कर देगा। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये है पेलियोलिथिक डाइट या पेलियो डाइट। आपको पता है इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज